भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जप की विधि को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। जप की 3 विधियां हैं। एक ऊंचे स्वर से बोलना, उच्चारण लंबा करके बोलना, जिससे उस उच्चारण के काल में अर्थ को समझने का और प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करने का अवसर मिलता है। ओम का उच्चारण हो, लंबे स्वर से हो और ऊंचा हो, जिससे मन उस उच्चारण के साथ में ईश्वर के अर्थ को समझने में सक्षम हो जाए और उस उच्चारण के काल में प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार कर सके। तीनों काम एक साथ नहीं हो पाते हैं, इसलिए प्रारंभिक योगाभ्यासी पहले ओम का उच्चारण करता है, उसके बाद अर्थ को समझता है, फिर प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करता है। वाक्य के माध्यम से भी और मंत्र के माध्यम से भी। जब गायत्री मंत्र को लेकर के हम अर्थ करते हैं, उस गायत्री मंत्र के अर्थ को लेकर के जब व्यक्ति जप करता है, चाहे वो एक बार करे, चाहे वो एक बार भी क्यों ना करे, लेकिन उस जप को जप की विधि में करे, जप की विधि के अनुसार वो व्यक्ति उस रूप में कर लेता है, वह जप आगे चल करके प्रभु का दर्शन करने में समर्थ हो जाता है। जप का जो परिणाम है वो प्रभु दर्शन है, प्रभु का साक्षात्कार है। ईश्वर साक्षात्कार करना है तो जप करना है, और जप को जप की विधि के अनुसार करना है, उच्चारण, अर्थ और परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करना। तो जो हमने जो गायत्री मंत्र से जप करने की विधि को समझने का प्रयास किया, अब हम एक और मंत्र को लेकर के प्रयत्न करते हैं। वह मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है और मृत्युंजय मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, महामृत्युंजय मंत्र। और इसका अनुष्ठान स्थान स्थान पर करते हुए आप देखेंगे, और केवल मंत्र का उच्चारण नहीं करना है, मंत्र के उच्चारण के साथ में उसके अर्थ को, उस अर्थ को समझते हुए प्रभु की उपस्थिति को स्वीकार करना। तो जप को जप की विधि से यदि हम कर लेते हैं तो यह निश्चित बात है हम उस जप को उसी रूप में संपन्न कर पाएंगे। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम का अर्थ वही है जो हमने सर्वरक्षक को लेकर के आपके समक्ष रखा है, और जैसे ही ओम का उच्चारण करेंगे, हे परमेश्वर आप सर्वरक्षक हो, अनंत प्रकारों से आप मेरी रक्षा करते हो। आपकी एक एक सुरक्षा का जो प्रकार है प्रभु, वो अद्भुत है। विविध सुरक्षाओं से सतत आप मेरी रक्षा कर रहे हो। ओम का उच्चारण किया, ईश्वर के सर्वरक्षक स्वरूप को अनुभव किया।
त्रयंबकम, मंत्र का जो पहला शब्द है त्रयंबकम, इसमें दो शब्द जुड़े हुए हैं, एक त्रि और एक अंबकम। त्रि का अर्थ होता है तीन। संस्कृत में जब गणना करते हैं तो एकम द्वे त्रीणि, त्रि का अर्थ होता है तीन। अब तीन क्या है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। परमेश्वर तीन के अंबकम हैं। अंबकम कहते हैं अधिपति, स्वामी को। अंबकम का अर्थ है स्वामी, मालिक, अधिपति। किसके अधिपति? तीनों के अधिपति। और यहां तीन हैं, तीन लोक। पृथ्वी लोक जिस पर हम रह रहे हैं, और द्युलोक जो सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि ऊपर हैं, और दोनों लोकों के बीच में जो अवकाश है, इस अवकाश को कहते हैं अंतरिक्ष। तो पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, इन तीनों लोकों के आप अंबकम, अधिपति, स्वामी हो। त्रिअंबकम त्रयंबकम, इन तीनों लोकों के आप अधिपति, स्वामी हो। ऐसे आपकी हम यजामहे, यजामहे का अर्थ है हम यजन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका सत्कार करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं। हे तीनों लोकों के अधिपति, स्वामी, परमपिता परमेश्वर, यजामहे, मैं आपका यजन, अर्चना, पूजा कर रहा हूं। अगला पद है सुगंधिम। सुगंधि का अर्थ यहां कोई गंध नहीं है, यहां सुगंधि का अर्थ है अलग अलग प्रकार की योग्यताएं। ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, उपकार, ये सारे के सारे उत्तम गुण। जब ये उत्तम गुण व्यक्ति के जीवन में होते हैं, इन गुणों को अपने अंदर धारण करता है, तो निश्चित बात है वह व्यक्ति सुगंधित होता है। जैसे गंध से, सुगंध से व्यक्ति को शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही इन उत्तम गुणों से व्यक्ति सुगंधित होता है, यानी शांत होता है, प्रसन्न होता है, सुखी होता है। तो यहां पर कहा जा रहा है जो ईश्वर में अनंत गुण हैं, ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा, न जाने कितने गुण हैं, उन सारे गुणों को तो हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि अनंत गुणों को शांत व्यक्ति, सीमित व्यक्ति धारण नहीं कर सकता। परंतु जितने अधिक से अधिक गुणों को हम धारण कर सकते हैं जो ईश्वर में है, उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न हम करेंगे। तो हे परमेश्वर, आप ज्ञान, बल, सामर्थ्य, दया, करुणा, कृपा रूपी इन सुगंधियों को हमें दीजिएगा, और इन सुगंधियों को देकर के पुष्टि, मेरी पुष्टि करिएगा। और ये जो पुष्टि है शरीर के माध्यम से भी हो, मेरा शरीर पुष्ट हो, दृढ़ हो, बलवान हो। और जो मेरी इंद्रियां हैं, जिनके माध्यम से मैं कर्म करता हूं, जिनके माध्यम से अलग अलग प्रकार का ज्ञान प्राप्त करता हूं, जानकारी प्राप्त करता हूं, ये जो जानकारी है जिन इंद्रियों से प्राप्त करता हूं उनको ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। और जो मैं बोल रहा हूं वाणी से, और जो हाथों से कर्म करता हूं, पांवों से कर्म करता हूं, इन इंद्रियों को कर्मेंद्रियां कहते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भी दृढ़ बना देना, पुष्ट बना देना, ताकि ये इंद्रियां अपने अपने कार्यों को समुचित रूप से कर सके। तो शारीरिक रूप से भी पुष्टि चाहिए, और ऐन्द्रियक, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों की भी पुष्टि चाहिए। ये जो मेरा मन है, इस मेरे मन को भी पुष्ट करना, यह उचित कर्म कर सके, उचित विचार उत्पन्न कर सके, श्रेष्ठ विचारों को ही उठा सके, तो मन को भी पुष्ट करना। और जो मेरी बुद्धि है, जो निर्णय करने का सामर्थ्य है, उसको भी दृढ़ करना, पुष्ट करना। तो शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और जो मेरी आत्मा है, मैं स्वयं, मेरे को भी पुष्ट करना, यानी मैं चेतित रहूं, चेतनता से युक्त रहूं, मैं ज्ञान से युक्त रहूं, मैं यह एहसास करूं कि मैं एक आत्म स्वरूप हूं। मुझ आत्मा को भी पुष्ट करना, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा को पुष्ट करना।
सुगंधिम पुष्टि, सुगंधि को देकर के, ज्ञान बल दया करुणा परोपकार रूपी सुगंधि को देकर के मुझ शरीर को, मुझ इंद्रियों को, मुझ मन को, मुझ बुद्धि को और मुझ आत्मा को, यानी ये सब कुछ मैं हूं, इनको पुष्ट करना और पुष्ट करके वर्धनम, उन्नत करना, महान बना देना, श्रेष्ठ बना देना, उत्कृष्ट बना देना। त्रिअंबकम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। त्रिअंबकम त्रयंबकम, हे तीनों लोकों के स्वामी अधिपति परमपिता परमेश्वर, यजामहे, मैं आपका यजन अर्चना पूजा कर रहा हूं। सुगंधिम, ज्ञान बल सामर्थ्य दया करुणा कृपा परोपकार रूपी सुगंधि को देकर पुष्टि, मेरे शरीर को, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, आत्मा को पुष्ट करो, दृढ़ बलवान बनाते हुए प्रभु वर्धनम, उन्नत करो, महान श्रेष्ठ बना दो। अब अगली पंक्ति में जाते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम के बाद में दूसरी जो पंक्ति आपके समक्ष आएगी वो है उर्वारुकम इव, उर्वारुकम इव बंधनात् मृत्योः मुक्षीय मामृतात्। तो यहां पर कहा है उर्वारुकम, उर्वारुकम कहते हैं खरबूजे को, जो गर्मियों में हम लोग खाते हैं, खरबूजा। उर्वारुकम खरबूजा, इव कहते हैं समान, उसके सदृश, खरबूजे के समान। उदाहरण से समझाया जा रहा है, खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर बेल से स्वतः अलग हो जाता है, डंठल से स्वतः अलग हो जाता है, खरबूजा पक जाने पर स्वतः डंठल से अलग होता है, ठीक उसी प्रकार ये परमेश्वर मृत्योः, मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, मृत्यु रूपी बंधन से खरबूजे के भांति मैं खरबूजे के समान अलग हो जाना चाहता हूं, मृत्यु से अलग होना चाहता हूं, मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता हूं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करना ये मैं नहीं चाहता हूं, मृत्यु से अलग होना चाहता हूं। तो मृत्योः बंधनात्, मृत्यु रूपी बंधन से मुझ आत्मा को अलग करना प्रभु। मां अमृतात्, मां का अर्थ है नहीं, क्या नहीं? अमृतात्, अमृत से, आनंद से। हे परमेश्वर, आपका जो अपार आनंद है उस आनंद से मुझ आत्मा को मां अलग नहीं करना, मुझ आत्मा को आनंद से युक्त कर देना। उर्वारुकम इव, खरबूजे के समान, जिस प्रकार खरबूजा पक जाने पर डंठल से अलग होता है, ठीक उसी प्रकार मृत्योः, मृत्यु रूपी बंधनात्, बंधन से, मृत्यु रूपी बंधन से मुझ आत्मा को अलग कर देना प्रभु। मुक्षीय, मुक्षीय का अर्थ है अलग करना, और अलग करके अमृतात्, आनंद रूपी अमृत से मुझ आत्मा को मां अलग नहीं करना। एक और आनंद रूपी अमृत से अलग नहीं करना और एक और मृत्यु से अलग कर देना, मृत्यु से हटाना और आनंद से युक्त करना। यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा लक्ष्य है, यही मेरा प्रयोजन है। इस संसार में रहते हुए मैं परमेश्वर संसार के समस्त पदार्थों को साधनों के रूप में प्रयोग करता हुआ और आपके नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहता हूं। ये जो अर्थ है मंत्र का, इस अर्थ को बोलने के बाद, इस अर्थ को समझने के बाद प्रभु की उपस्थिति को भी स्वीकार करना। हे परमेश्वर, आप मुझे देख सुन जान रहे हो, आपकी उपस्थिति में उपस्थित हूं, आपके समक्ष हूं, आप में मैं हूं, मैं आप में हूं, आप मुझ में हो। मैं आपकी उपस्थिति में उपस्थित होकर ही आपका जप कर रहा हूं। तो शब्द का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण करने के बाद में अर्थ को जानना, अर्थ को जान करके प्रभु को एहसास करना, उसकी उपस्थिति को अनुभव करना। जप तो कोई भी कर सकता है, जप तो कोई भी कर सकता है, पर केवल जप हमें नहीं करना है।
जप तो कोई भी कर सकता है का अभिप्राय है, उच्चारण तो कोई भी कर सकता है। माला लेकर के कितना ही आप जप कर सकते हैं, उसका अर्थ वैसा नहीं होगा जैसे अर्थ के साथ में, प्रभु की उपस्थिति के साथ में हम करेंगे। तो परमेश्वर की जो उपस्थिति है, उसकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए जब जप करेंगे तो वह जप वास्तव में लाभकारी है। परिणाम आत्मदर्शन है, प्रभु का दर्शन है। महर्षि पतंजलि ने इसीलिए कहा, ततः उस जप से प्रत्यक चेतनाधिगम, उस जप को करने से प्रत्यक चेतनाधिगम, अंतरात्मा की प्राप्ति, अंतरात्मा का दर्शन यानी आत्मा का दर्शन होता है। यदि आत्मा का दर्शन करना है तो जप को जप के रूप में करना है, केवल मंत्र का उच्चारण नहीं, केवल वाक्य का उच्चारण नहीं, केवल शब्द का उच्चारण नहीं। माला लेकर के आप 1000 बार बोलो, 1,00,000 बार बोलो, संख्या में ध्यान रहता है, ईश्वर में ध्यान नहीं रहता है। और उस जप को करते हुए भी व्यक्ति दूसरे कर्मों को भी करता है। जब भी करता जा रहा है, माला को फेरता जा रहा है और बीच में कोई काम आता है, वो काम भी करता है, किसी को डांटता भी है और किसी को धमकाता भी है और किसी को प्यार भी देता है। यानी लौकिक कर्मों को करता हुआ व्यक्ति जप करता जा रहा है और उसका ध्यान रहता है, अभी 50 हुए हैं, 100 हुए हैं, 1000 हुए हैं, 10,000 हुए हैं, अब तो मेरे को 1,00,000 पूरा करना है। मन उसका 1,00,000 में है, मन उसका संख्या में है, मन ईश्वर में नहीं है। और जिस शब्द का उच्चारण कर रहा है, उस शब्द का अर्थ जो है वो समझ नहीं पा रहा है। ईश्वर न्यायकारी है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है। यदि न्यायकारी समझ में आता है, ओम का उच्चारण करता हुआ ईश्वर के न्याय को सामने रखता है, तो वो अन्याय नहीं कर सकता। ओम का उच्चारण करता हुआ ईश्वर को रक्षक मानता है, तो अन्यों को वो दुख नहीं देगा, वो भी रक्षा करेगा। जो व्यक्ति स्वयं की रक्षा करवा रहा हो, वह व्यक्ति दूसरे की रक्षा किए बिना नहीं रह सकता। और जब व्यक्ति ईश्वर को रक्षक नहीं मान रहा है, तो सुरक्षा को भुला दिया है। मैं भी किसी की रक्षा में रह रहा हूं और मेरा एक कर्तव्य है, मेरे को भी किसी की रक्षा करनी है। जब ईश्वर को रक्षक के रूप में नहीं अनुभव करता, केवल ओम 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 करता जा रहा है और उस ओम का जो अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ईश्वर रक्षक है, सबकी रक्षा करने वाला है। तो इस बात को अवश्य समझना है, केवल शब्दोच्चारण नहीं करना है, उच्चारण के साथ उस अर्थ को समझना है। अर्थ को समझ करके ही व्यक्ति जब जप करता है तो ईश्वर के गुणों के साथ युक्त रहता है और स्वयं भी वैसा ही बनने का यत्न करता है, और एक दिन आएगा वो ईश्वर जैसा बन जाता है। उपकार करने वाला होता है, अपकार करने वाला कभी नहीं होता है। ये जप का परिणाम है, जप का लाभ है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।